हमारे लिए बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी से साथी जो हैं एक साथ थे। उधर सियासी सरगर्मी होती थी, सोशलाइजिंग होती थी, और कितने 1974 से समझें कि तकरीबन 40 साल पुराने हम दोस्त हैं सारे। और अब हम बूढ़े बूढ़े मिल जाते हैं और अपनी जवानी का एहसास हमें होता है। तो ये बड़ा अच्छा दिन है ये। और आज का जो हम 2 साल से मुसलसल कर रहे हैं, ये तीसरा साल है। तो आज हमने ये लोगों ने सोचा कि फ़लस्तीन के हवाले से आज थीम रखेंगे, ताकि जो एक बर्निंग इशू है इस वक्त दुनिया में, उस पर बात भी हो सके। डॉक्टर कैसर बंगाली उस पर बात करेंगे, और जो लोग सवालात हैं हमारे जहन में वो हम करें और समझने की कोशिश करें इशू है क्या और क्या होना चाहिए। जिस तरह से इस्लामी ममालिक खामोशी इख्तियार की भी है, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत भी शामिल है, तो ये क्यों, हम समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बड़ी खुशी आप भी तशरीफ़ लाई हैं इसमें, और आप देखेंगे कि 40 साल बाद भी हम जो मिल रहे हैं ऐसे ही है जैसे कल हम मिले थे, आज दोबारा मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब मेरे जैसे 4 साल दौर में 2 बार जमीयत का प्रेसिडेंट है और 2 बार लिबरल का प्रेसिडेंट है। लिबरल में सरदार अब्दुल रहीम 11 साल के बाद, और उसके बाद लिबरल का जो था मुस्तफ़ा काज़मी। तो मकसद ये है कि अब ये वलीद आएंगे, वो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, ये हुसैन हक्कानी के सामने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, और हम सब एक ही क्लास में थे। खैर एनीवे, वो अपनी जगह है। बहरहाल हमने 3 साल पहले ये रीयूनियन शुरू की कि सबको हमें मिलना चाहिए, तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लिबरल्स हैं, मकसद लिबरल्स क्या, जो भी हो, यूनिवर्सिटी के हमारे दोस्त अहबाब हों, चाहे वो जमीयत से हो चाहे प्रोग्रेसिव फ्रंट से हो, हम सब एक हैं, हम में कोई वो नहीं है। ठीक है, आपके सियासी नज़रियात में इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे हम में कोई इख्तलाफात नहीं। वो दौर इतना अच्छा था कि लेवल ऑफ टॉलरेंस इतना था कि हम हमारे मुखालिफ के सामने नारेबाजी करते थे। जब नारे ख़त्म हो जाते थे तो 3 वहाँ से निकल रहे, 2 यहाँ से, और मिल के जाके साथ खाना खाते थे। तो वो स्पिरिट अब नज़र नहीं आती। अब तो आपको मुखालिफ जमात का बंदा आप उसे दुश्मन समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, और हमें एक लेवल ऑफ टॉलरेंस होना चाहिए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियात अलग हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पे हमें इसको ज़ातियात पे नहीं लेना चाहिए और खुले दिल से लेना चाहिए। दुनिया के तमाम बड़े मुअज़्ज़म मुल्कों में ये चीज़ होती है। हम लिबरल्स के मेंबर्स होते थे, कुछ फाउंडर भी समझ सकते हैं, और ये जो ग्रुप यहाँ पर है, ये इतने साल के बाद फिर हम मिलना हमने शुरू किया। यह तीसरा या चौथा प्रोग्राम है। हर साल एक गेट टुगेदर करते हैं और याद ताज़ा करते हैं और एक दूसरे से दोस्ती को रिन्यू करते हैं। आज तो शब-ए अहबाब कदीम हो गया। क्या खूबसूरत शाम। अचानक मैं किसी और प्रोग्राम में शिरकत के लिए दाखिल हुआ, और यहाँ मुझे फ़ारूक डैडी, सरदार रहीम, समर अब्बास जाफरी, अमजद, कैसर बंगाली, ये आमिर महमूद, शाहिदा, असलम भाई, ये आमिर महमूद का नाम मैंने ले लिया। ये तमाम लोग इतने, ये लोग मुझे मिल गए, मेरी ईद हो गई। ये मेरे पुराने लोग, मेरे दोस्त, मेरे बहीख्वाह। और एक बात हम लोगों में कॉमन है, वो ये कि जब भी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं हमेशा अच्छा सोचते हैं। मेरे लिए बड़ा ये, यानी इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं यहाँ हूँ, ठीक है। मुखालिफ जमातें भी होती थी तो एक दूसरे को साथ हम खाना साथ जाके खाते थे। ये फारूक डैडी ने बहुत अच्छी बात की। हम लोग एक दूसरे के बड़े ख़िलाफ़ थे, लेकिन हमारी मोहब्बतें आज तक जारी हैं। नज़रियाती तौर पर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होते थे। एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा मज़े का। जब इनका और मरहूम मोइन अख्तर का इलेक्शन हुआ, सुने
आर्ट्स काउंसिल में इलेक्शन हुआ, इन्होंने आके मुझे शुक्रिया किया, फारूक तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे वोट दिया। मैंने कहा नहीं, आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन हकीकत ये है कि मैंने वोट मोइन अख्तर को दिया था। तो मुझे इसने क्या कहा, यार तुम्हारी सच्चाई पे मुझे नाज है। और इन्होंने तकरीबन 1,500 आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान के सामने स्टेज से ये कहा कि मैं फारूक डाडी का बड़ा मशहूर हूँ कि एक सच्चा आदमी है, और इसने मेरे मुंह पे कहा कि नहीं मैंने तुम्हें वोट नहीं दिया था, मैंने मोइन अख्तर को दिया था। और मैं तवक्को रखता हूँ कि इस सच्चाई से ये आमिर महमूद कुछ सीखेंगे। ये ओल्ड स्टूडेंट्स के गेट टुगेदर एक एनुअल हमने शुरू किया है, ये आज तीसरा इवेंट है और इसको कोशिश कर रहे हैं कि हम ये रेगुलर हो। इसमें हमने शुरू में स्टार्ट किया था कि इस जितने ओल्ड बॉयज़ थे कराची यूनिवर्सिटी के, वो कुछ कंट्री के लिए अगर कोई इनपुट कलेक्टिवली मिल के कर सकें तो बेहतर होगा। उसके लिए हमने कुछ प्रोजेक्ट भी आपस में डिस्कस किए और डिसाइड कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसके ऊपर हम काम कर सकें, जिसके ऊपर आज रहीम साहब ने भी कहा है कि हम नेक्स्ट ईयर के लिए एक तैयारी अच्छी करें। आज हमारा एनुअल गेट टुगेदर है, हम लोग कोई 3 साल से कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी के फॉर्मर स्टूडेंट्स का। ये 77 से 70s के हम स्टूडेंट्स हैं और माशाल्लाह से वी आर स्टिल हियर और हम अपने वी गेट टुगेदर बहुत अच्छा लगता है। आज का जो हमारा इस साल का जो हमारा गेट टुगेदर है वो हमने पैलेस्टीनियन के नाम किया हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया में इससे ज़्यादा करीब दुनिया में एंड आई थिंक मे बी ईयर्स बिफोर इतना कोई जुल्म किसी कौम पे किसी नेशन पे नहीं हुआ जो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है। I didn't know anything about it. I have a friend Razak. He's from Karachi University my time. So he called me on my own. तो क्या कर रहा है? मैं कहा what's happening? He said today is a liberal event. I said what? मैं चौंक गया, मैंने किधर है कहता है बारबेक्यू टुनाइट। मैंने कहा आई नो द बारबेक्यू टुनाइट। तो माशाल्लाह सो हैप्पी। मैंने अपनी बेगम को बोला तो भाई मैं जा रहा हूँ। कहीं कहाँ जा रहे हो? मैं कहा बस समझ जाओ मैं जा रहा हूँ लिबरल। तो उसको थोड़ा सा आइडिया था। दिस इज़ अ सो ब्यूटीफुल पार्टी। लिबरल ऑल द वे लिबरल हूँ और आज का इवेंट ख़ास तौर पे जो यहाँ पर रखा गया इट वाज वेरी नाइस। हमारी यादें बहुत सी ताज़ा हो गई उससे और दिस शुड बी हैपनिंग ऑल द टाइम। तो उस वक्त तय किया गया था कि भाई इसको एक सालाना इवेंट के तौर पे तो कम से कम मनाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर कि हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आज जो सेलिब्रेशंस हैं वो थोड़ा सा उदास माहौल में हो रही है कि जो फ़लस्तीन का इशू है, एट्रॉसिटीज़ हैं और दुनिया का जो रिएक्शन है तो बड़ी होपलेस किस्म की सिचुएशन है। हम कम से कम ईमान के तीसरे दर्जे पे तो फायज हो सकते हैं कि दिल में बुरा कह लें, तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। देखिए सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल का, और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा ग्रुप है कराची यूनिवर्सिटी ओल्ड का, ये इतना अच्छा ग्रुप है कि हम लोग बाकायदा 3 साल पहले यहीं से कराची यूनिवर्सिटी की बस वाइस चांसलर ने भेजी थी, पॉइंट्स की बस। हम अपनी कारें खड़ी करके उस पॉइंट की बस में कराची यूनिवर्सिटी गए थे सारे पुराने लोग, और एक बहुत इन्जॉय किया था हमने। और वहाँ से ये रिवायत पड़ी कि वापसी में फिर खाना यहाँ खाया, और फिर यहाँ पर ये तीसरा साल है। और ये रहीम जो है हमारे और रशीदा और हम सब लोग मिलके पुराने बहुत दोस्त थे। आप यकीन करें कि ये इतना अच्छा ग्रुप बनाया जिसमें किसी किस्म की कोई किसी के लिए धक्का दे के आगे बढ़ने वाली बात नहीं है, ना कोई पॉलिटिकली ना कुछ ही। चलो इतना अच्छा इवेंट है, इसमें रहीम साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया है और ये फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती के लिए भी है और एक गेट टुगेदर भी है। तो एक ही समझ लीजिए आप टिकट में 2 मज़े हैं। माशाल्लाह इट्स अ गुड प्रोग्राम। हमारी आज की ये गेट टुगेदर उसी हवाले से है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन यूँ है कि हम यहाँ पर पैलेस्टीनियंस के लिए उनकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं और हम मज़म्मत करते हैं
जो भी उनके साथ ज़्यादती, जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसकी हम बहुत ही ज़्यादा मज़म्मत करते हैं। आज का जो है हमारा इसकी थीम है पैलेस्टीनियन उस पे जेनोसाइड पे, लेकिन हमारा मकसद ये कि सारे यूनिवर्सिटी के जो तकरीबन 4-5 दहाइयों से हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, वो सब मिलके बैठें, आपस में बातें करें, कुछ सोचें मुल्क के लिए, जो जिस जगह पे बैठा है उसके लिए क्या क्या कर सकता है। लिबरल्स की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी दी गर्ल्स थी, जो कि वाहिद जो पोस्ट है जो कि हमारी लिबरल ने जीती थी। सरदार रहीम हमारे प्रेसिडेंट थे और आज हम सब शामिल हुए हैं एज अ रीयूनियन, जो कि हमारा सालाना ये गेट टुगेदर होता है, तीसरा ये गेट टुगेदर है और इसकी थीम है इन द सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन। तो हमने आपने देखा होगा कि कैफिया भी पहने हुए हैं, तो हम जो जुल्म बर्बरियत वहाँ पैलेस्टाइन में हो रही है हम उसके सख्त ख़िलाफ़ है और उसके मजम्मत करते हैं। तो आज का इवेंट है, इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई गेट टुगेदर हो, तो बड़ी खुशी है कि काफ़ी सारे लोगों ने मिलके जो है इस तो शुरू किया है और मेरे ख्याल से आज 3rd है हमारा ये जो कौन हो रहा है गैदरिंग। तो मैं समझती हूँ हमें मिलते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने सारे साथी कहाँ कहाँ हैं इस वक्त और हम अपने इदारे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो असेट होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी के इदारे का, तो वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं जो फारिग हो चुके होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि डिफरेंट पोस्ट पे इतनी हाई पोजीशंस पे बैठे हुए, दे कैन डू अ लॉट फॉर देयर यूनिवर्सिटी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड गैदरिंग एंड वेरी गुड कलेक्शन ऑफ एलुमनाई ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। आज का जो इवेंट रखा गया है, बेसिकली जो हमारे जितने भी लिबरल्स हैं उनको मतलब एक दोबारा से यूनाइट करने के लिए एक एनुअली जो है मतलब ये तकरीब रखी जा रही है।